हेलो ट्रू स्टूडेंट्स, वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस यूनिक टेक में। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और लेटर विद कह रहा में हम बात कर रहे थे वर्ण सिस्टम की। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उस समय गुलामी हुआ करती थी, स्लेवरी इस समय क्या हुआ करती थी। तो वर्ण सिस्टम का एप्लीकेशन देखते हैं, गुलामी देखते हैं। और अगर आपने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो अब बात कर रहे थे लेटर विधि कह रहा कि टाइम है 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में। तो लेटर विधि कह रहा तो हम वर्ण सिस्टम का डिस्कशन कर रहे थे, राइट। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें राइज ऑफ क्लासेस नजर आ रहा है कि यहाँ ओवरऑल सोसाइटी जो है थोड़ा क्लासेस में बढ़ रही है। तो खैर हमने ये 4 वर्ण पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने जाना कि ब्राह्मण का क्या फंक्शन है, क्षत्रिय का क्या फंक्शन है, वैश्य का क्या फंक्शन है। हमने ये भी जाना कि ब्राह्मण से क्षत्रिय कभी साथ में है और कभी एक दूसरे के खिलाफ है। तो ये बातें हमने थोड़ा लास्ट वीडियो में करी थी। आइए यहाँ से बात आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमने क्या देखा कि जो आपके 3 हायर वर्ण हैं उनको एक स्पेशल यू कैन से पावर दी गई है कि उनका उपनयन हो सकता है, उपनयन संस्कार। तो आपने जो है इस तरह का धागा पहने हुए काफी लोगों को देखा होगा, इसी को उपनयन संस्कार जनेऊ कहा जाता है। तो ये जो जनेऊ पहनने का हक है ये ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनको अलाउड है। ये जनेऊ पहनने के बाद क्या होता है कि आप अब वैदिक नॉलेज पा सकते हैं। तो ये एक आप ऐसा मान सकते हैं कि काइंड ऑफ शपथ है कि हाँ अब हम वैदिक नॉलेज पाएंगे नॉल। और इसी को सेकंड बर्थ भी कहा जाता है कि हाँ इट इज लाइक कि नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। और इसीलिए इनको कहा जाता है द्विज, द्विजा, कि भाई ये लोग दोबारा जन्म हुआ है, द्विज हैं ये लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या शुरू होती है, एजुकेशन ऑफ द वेदास वगैरह, कि भाई अगर आपका उपनयन संस्कार हो गया है, जनेऊ हो चुका है, तो आप जो है आप वेद पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अग्नध्येय, अग्नध्येय का स्थापना, अग्नि की स्थापना, अग्नि का ध्येय। तो अग्नि की स्थापना भी जो है जो पहले 3 लोग हैं वो कर सकते हैं। और ये क्या है कि स्थापना है आपकी अग्नि की, जिससे कल को कोई अगर आपको कर्मकांड करना है, कोई रिचुअल करना है, कोई यज्ञ करना है, राइट, चाहे वो घर में हो चाहे वो राजा को करना हो, वो स्थापना हो सकती है। तो वो भी 3 ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उन्हीं को वो भी अलाउड है। दूसरा, कुछ ऐसे आर्टिजन्स हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, क्योंकि दे आर सो इंपॉर्टेंट कि इररिस्पेक्टिव कि हाँ वो वैश्य हैं क्या हैं, है ना, जो है उनको थोड़ी सी स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई है। जैसे कि रथकारा को बहुत यू कैन से रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको थोड़ा बहुत हाई स्टेटस माना जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि भाई रथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और समबडी हु इज एसोसिएटेड विद रथास वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से वर्ण सिस्टम में काफी वेरिएशन आ रहा है। सिमिलरली ऐत्रीय ब्राह्मणा अगर आप देखिए तो ऐत्रीय ब्राह्मणा कहता है कि जो राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ चारों वर्णों को कुछ ना कुछ देता है। जैसे कि ब्राह्मणों को तेज देता है, तेज या फिर शाइन, लश्कर, ग्लो। क्षत्रिय को वो वीर देता है, वैलर, बहादुरी देता है। वैश्य जो है, वैश्य को वो देता है प्रजाति या फिर प्रोक्रिएटिव पावर, ताकि वो कुछ बना सके, प्रोडक्ट बना सके। तो ये सारी पावर वैश्यों को मिल जाती है प्रोडक्ट बनाने की। और शूद्र को उसी से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, राइट, कि हाँ वो स्टेबल है, कहीं यू कैन से सिक्योरिटी रहेगी उनकी, है ना, सेफ्टी रहेगी उनको। तो ये सारी चीजें उनको राजसूय यज्ञ से मिलती हैं। तो ये जो है आप समझिए तो बड़ा जो है ये डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ दीज क्लासेस। अब जैसे शूद्र की अगर हम और भी बात करें तो पहली बात तो शूद्र को ये उपनयन संस्कार अलाउड नहीं है और गायत्री मंत्र भी अलाउड नहीं है। गायत्री मंत्र जो है महिलाओं को भी आप देखेंगे तो महिलाओं को भी ना ही उपनयन संस्कार यानी जनेऊ और ना ही गायत्री मंत्र दोनों ही पढ़ना उनको अलाउड नहीं है। यानी कि महिलाएं और शूद्र, वुमेन प्लस शूद्र दोनों को ही वैदिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, वैदिक एजुकेशन से डिप्राइव्ड है दोनों के दोनों। तो ये हम लेटर वैदिक एरा में देख रहे हैं कि सिचुएशन काफी खराब हो रही है, राइट। पहले जो है इनिशियली, फिर से मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली 1500 बीसी से अगर हमने कहानी चालू करी और हम लोग 1000 बीसी की तरफ जा रहे हैं, चलो 500 बीसी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें देखा था कि हमने इनिशियली 2 ही वर्णों की बात करी थी, 2 वर्णास, राइट, है ना। और फिर शायद जो है यहाँ पे इसके बाद 4 तरह के प्रोफेशंस क्रिएट हुए होंगे, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो है मे बी शूद्र लेटर आया होगा। लेकिन हाँ, जैसे इस तरह से कुछ जो है प्रोफेशंस क्रिएट हुए होंगे और जो कि 1100-1000 के आसपास 10th मंडल में हमने देखा, 10th मंडल में कि हाँ उसका जस्टिफिकेशन भी है कि भाई ये 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण और उनमें हायरार्की भी है
इनफैक्ट हमें ये समझ में आया कि अब यहां से बाय बर्थ हो चुका है, दिस इज बाय बर्थ नॉट बाय प्रोफेशन। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है और महिलाओं और शूद्र दोनों के लिए सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। सिमिलरली जो है शादियां भी अब आप देखोगे तो सेम वर्ण में ही शादियां हुआ करेगी। इनफैक्ट एक और टर्म आता है गोत्र। गोत्र का मतलब होता है कि जो है गौशाला जो होती है, काउ पेन, तो वहां पे सारे लोग जो रहते हैं उसे कहा जाता है कि आप सारे लोग एक गोत्र को बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कि गोत्र एक्सोगेमी होनी चाहिए, मतलब सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती है। दूसरी बात, सोसाइटी में अगर हम देखें तो फादर की जो, क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी क्रिएट हुई है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से जो फादर की जो पावर है वो कहीं ज्यादा है। अगर फादर चाहे तो अपने बेटे को डिसइनहेरिट भी कर सकता है अपनी जायदाद से, राइट। प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलराइज किया गया था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। मेल एंसेस्टर्स की भी पूजा हो रही है, अगेन इंडिकेट्स टुवर्ड्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। और महिलाओं की इन जनरल सिचुएशन पोजीशन काफी खराब है। मैं वुमेन पे अलग वीडियो बनाऊंगा, हम बात करेंगे जेंडर रिलेशंस की, राइट, सिचुएशन ऑफ वुमेन की, हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली आश्रम, आप एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लाइफ की 4 स्टेज होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, है ना, जो है इनिशियल स्टेज। देन गृहस्थ जहाँ पे विवाह हो जाता है और आप जो है अर्थ, काम, जो है इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। फिर वनप्रस्थ एंड देन फाइनली संन्यास। तो पहले जो है अगर आप देखें तो ये पहले 3 जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में दिए गए, ठीक है, डिफाइन है कि हाँ ये तीनों हैं। लेकिन जो चौथा है संन्यास, हालांकि लोग संन्यास लिया करते थे बट ऐसा कोई डिफाइंड वर्जन नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म जैनिज्म बात करता है संन्यास की, एंड दैट इज द रीजन कि इसका लेटर एडिशन हुआ है कि चौथा भी एक जो है स्टेज ऑफ लाइफ होना चाहिए विच इज संन्यास। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट में पहले 3 का जिक्र है, लेकिन बाद में एक और का एडिशन है, संन्यास का एडिशन है। बुद्ध पे आते हैं, क्या क्या स्लेवरी हुआ करती थी। तो हमने बात करी थी कि ऋग्वेदिक एरा में भी हमने कहा था कि स्लेव्स तो थे ही थे, राइट। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि भाई दास और दासी यहाँ भी रहा करेंगे, उनको कई जगह आप जो है दान, स्तुति, गिफ्ट आइटम की तरह आप यूज करेंगे कि उठा के किसी को जो है दे दिया है ना। प्लस जो है चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ स्लेव वुमेन कुड एस्पायर टू हाई स्टेटस, राइट। ऐसा भी कहा गया है कि हाँ अगर एक लेट्स से दासी का अगर बेटा है, राइट, वो हायर स्टेटस की तरफ भी जा सकता है। हालांकि बहुत ही एक्सेप्शन सा जैसा लगता है कि शायद एक आध स्टोरी ऐसी रही होगी जहाँ पे ऐसा हुआ हो, बट अदरवाइज मोर और लेस इट वाज नॉट पॉसिबल। तो खैर, तो सेवरी थी, यस। और सेवरी की सिचुएशन जैसे जो है आप समझ सकते हैं कि हाँ एक डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड ऑल, इस तरीके से उनका यूजेज हुआ करता था। एक और टर्म आता है अनटचेबल्स। अनटचेबल्स ऐसा कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन अनटचेबल्स के बारे में कि हाँ कोई ऐसी अनटचेबिलिटी, छुआछूत ऐसा कुछ होता था, नहीं, यहाँ पे हमें कोई बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है। हालांकि चांडाल, जिन्हें आगे जाके अनटचेबल्स कहा गया है, उनके बारे में जो है बात है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ जो है जो एलिट्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, राइट, है ना, वो उनको थोड़ा सा घृणा की नजर से देखते हैं यहाँ पे। तो चंडोग्य उपनिषद और तैत्रीय जो है, तैत्रीय क्षत्रपा ब्राह्मण, ये कहते हैं कि चांडाल जो है ना, चांडाल वो विक्टिम है पुरुष मेधा यज्ञ के। याद करो हमने बात करी थी पुरुष मेध यज्ञ की। पुरुष मेध यज्ञ वही था जिसमें हम ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे। तो चांडाल का ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पॉसिबल है और कहा जाता है कि वायु को जो है इसको डेडिकेट किया जाता है, हवा को डेडिकेट किया जाता है। रीजन ये भी है कि चांडाल शायद ओपन एयर में रहते थे, तो इसीलिए वायु को डेडिकेट कर दिया जाता है। तो अनटचेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है, बट यस चांडाल्स आर देयर। और जो है दूसरा, पुरुष मेध यज्ञ से जो है उनका कुछ कनेक्शन है। हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पुरुष मेध यज्ञ यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस ऐसा होता था नहीं, एज फार वी अंडरस्टैंड कोई ऐसी ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं हुआ करती थी। दिस इज मोर लाइक अ यू कैन से जो है सिंबॉलिक रिचुअल। खैर, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तारीख पे तारीख, है ना, कब होगा भाई वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, कौन सी सोसाइटी, कौन सा टाइम आएगा जहां पे स्टेटस ऑफ वुमेन इंप्रूव होगा, बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं एट अन अकेडमी, यू कैन यूज दिस कोड TT100, राइट। और मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे ही कोर्सेज आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, राइट, है ना। मेरे अपकमिंग कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिमिलरली ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें सो दैट ये सारी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें और पढ़ाई कर सकें। 8431843147 इज माई व्हाट्सएप नंबर। एंड जो है अगर कोई इशू है, अगर आप अपनी UPSC की तैयारी किक स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है समथिंग, राइट, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।
For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.